नमस्कार, द न्यूज़ स्टार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पंचवटी के पास का ये प्लॉटिंग हुआ है और ये 30 फीट की सड़क है और इसके बावजूद जो है कि ये यहाँ स्ट्रीट लाइट जो है कि ये लगाई गई है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कुछ दिनों से ये भूमि को लेकर ये विवाद चला आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये इस भूमि विवाद के पीछे कारण क्या है, इस भूमि विवाद का जड़ क्या है और समाधान कैसे निकलेगा। तो आइए मिलते हैं हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम रामलाल चमार है। रामलाल जी, आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जो है कि आप यहाँ पे इस तरह बैठे हैं चारपाई डाल के, क्या कारण है? मेरा लड़का ये ज़मीन बैनामा कराया था हम्म, और दाखिल खारिज हो गया इस काम कमी में। हम्म, वो 7,17,100 रुपया सरकार का बाकी है। ज़मीन फ्लूट कर दी गई हम्म, और जो लोग प्लाटिंग किए हैं वो लोग ज़मीन का मुकदमा हार गए हैं हम्म, और अपील में गए हैं, दूसरा कोर्ट से हिस्ट्री लिए हैं। हम्म। और जो ये प्लाट लिए हैं दबंग लोग हैं, हमको वो धमकी दबंग देते लोग हैं। कौन है? वो दबंग लोग जैसे लीलू हैं, हम्म, खेदी है, डॉक्टर है, हम्म। 2-3 पशु डॉक्टर हैं। तो सब आप तो थाने में भी गए थे समाधान थाने दिवस के में दिन। गए लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तो अब क्या चाहते हैं? जैसे भी परम परमेश्वर भगवान सब बुद्धि दे कि मामला खत्म हो जाए, सब लोग अस्थायी रहे। हाँ जी, ज़रा आप अपना परिचय दीजिए हमारे ये न्यूज़ चैनल को। मेरा नाम रामकिशोर विश्वकर्मा है। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। मेरा नाम रामकिशोर विश्वकर्मा है। लाल किशोर जी, आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं, रामनगर के? जी मैं बीटी में रहता था। हम्म, तो अभी जो है लोन ले करके और प्लस अपना मकान बेच करके यहाँ पे प्लाटिंग हो रही थी तो हमने ज़मीन खरीदा। हम्म, उस पर हमने 2025 में जून में खरीदा और उस पर मकान भी बना दिया। तल्ला मकान है और स्ट्रीट लाइट भी सरकारी लग गई है। लेकिन अब लोग जो बेचे हुए हैं ज़मीन वही आदमी कह रहे हैं कि मेरी निजी संपत्ति है, इस पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तो गलत है। अच्छा, ऐसा क्यों विवाद हो रहा है? विवाद इसलिए हो रहा है कि उन लोगों का आपसी, जैसे जिसने प्लाटिंग किया और जिसने बेचा, उनकी आपसी जो सहमति बनी थी पैसे के लेन देन को, उसी में जो है कुछ विवाद है। इसलिए हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। जहाँ पे हम प्लाटिंग लिए हमने मकान बनवाए हुए हैं और यहाँ 30 फीट का रास्ता भी पूरा रजिस्ट्री में दिखाया गया है। जितनी रजिस्ट्री है सब में दिखाई गई है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं रास्ता यहाँ नहीं है। तो ये विवाद करने वाले लोग कौन हैं? विवाद करने में जैसे चंदन सेठ जी हैं, उनके परिवार के, उनके पिताजी, चाचा, ताऊ ये लोग बेचे हैं। उनकी मम्मी, चाची और सभी लोग बेची हैं। तो उनके परिवार के और लोग कोई विवाद नहीं कर रहा है, लेकिन चंदन जी लगातार लगे हुए हैं कि इसको उलझाने में और पूरी तरह से बता रहे हैं कि मेरी निजी संपत्ति है। तो क्या कह रहे हैं? रास्ता इस पर न बनाया जाए, रास्ता निजी है, मेरा अपना है, जबकि कोई ज़मीन नहीं बचा है, सारा रजिस्ट्री उन्होंने कर दिया है। सारी रजिस्ट्री करने के बावजूद भी वो जो है कि इस वो तरह कह रहे हैं अभी हमारा है। और जितने भी जैसे जोनल अधिकारी के यहाँ जाकर के पेपर वो सबमिट करते हैं कि मेरी निजी संपत्ति है, सब 2013-14 का खतौनी लगाते हैं। और जबकि हम लोगों का रजिस्ट्री होने के बाद दाखिल खारिज भी हो गया है, खतौनी पे नाम भी चढ़ गया है, सारा चीज़ हो गया है, लेकिन फिर भी पुराना पेपर दिखा करके परेशान करना है। फिर इसका मतलब वो पुराना पेपर दिखा के इस तरह का दावा करते हैं। जी, और आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सभी लोग आराम से रहें, कोई विवाद ना हो। 30 फीट का रास्ता है तो सभी के लिए है और सब लोग अपना अपना मकान बनाइए रहिए। सभी लोगों ने पैसा लगा रखा है और कोई पर्सनल पैसा नहीं लगाया, सब लोन लेकर के लिए हुए रजिस्ट्री कराया। किसी के पास इतना पैसा कहाँ है? हम तो अपना घर तक बेच दिए इसको लेने के लिए। किसने बेचा अपना घर? मैंने बेचा। आप बेच करके तब ये आप किस सन में लिए? ये प्लॉट 2025 में लिए। 2025
नमस्कार, द न्यूज़ स्टार चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष राज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त पंचवटी के पास मैं खड़ा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लाटिंग हुआ है और यहाँ बाहर से लोगों ने आके प्लाट लिया है और ये लोग बता रहे हैं कि कुछ ज़मीनी विवाद है। तो आइए जानते हैं इन लोगों से कि क्या किस तरह का ज़मीनी विवाद है। हाँ, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को। हमारा नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। डॉक्टर साहब, आप कितने पहले आप यहाँ ज़मीन ली? हम 1.5 साल पहले यहाँ ज़मीन लिए हैं और ज़मीन लेने के बाद 1.5 साल तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ के जो तथाकथित ज़मीन मालिक लोग हैं वो अब समस्या पैदा कर रहे हैं। किस तरह की समस्या पैदा कर रहे हैं? रास्ता अवरोध कर दे रहे हैं, आने जाने नहीं दे रहे हैं। जो भी कुछ बन रहा है, देखिए मेरा प्लाट है, मेरा गेट गिरा दिया गया है। ये आपका गेट गिरा दिया गया है। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं जो है कि तो ये इस विवाद के समाधान के लिए आप कहीं गए नहीं? खाना वाना में हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ बहुत सुनवाई नहीं है। हाँ, और अदालत की शरण लेनी चाहिए। न्यायालय में भी गए हैं हम लोग, लेकिन अभी तत्काल राहत नहीं मिल पा रही है। तत्काल राहत नहीं मिल पा रही। जी, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा, आप लोग कुछ सोचे हैं? समाधान का जरिया एक बातचीत ही हो सकता है। बातचीत के माध्यम से समाधान हो सकता है। बातचीत के माध्यम से समाधान हो सकता है। हाँ, तो ये कब तक समाधान निकलने की उम्मीद है आप? अब अगली पार्टी बता पाएगी ना कब तक। हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी समाधान हो जाए, आज ही हो जाए, लेकिन अगली पार्टी बता पाएगी समाधान हो कब तक हो। हाँ, तो ये हम बात कर रहे हैं दूसरे क्रेता से। हाँ भैया, आप अपना सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम केशव यादव है। केशव जी, आप बनारस के रहने वाले हैं? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर से आके आप यहाँ प्लाट और लिए? अपना रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का अपना फैक्ट्री है। और मैंने 1 साल पहले यहाँ पे आकर अपना एक प्लॉट लिया, जो कि ये मेरा प्लॉट है। इसमें चंदन और जो अदर जो विपक्षी गण हैं वो आकर दबंगई से अपना ताला मार दिए हुए हैं और कुछ बनाने नहीं दे रहे हैं, रास्ते का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। लाइट लगा हुआ है नगर पालिका के द्वारा, उसको भी हमेशा धमकी देते हैं कि हम कटवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मतलब किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप कहीं गए? सभी लोग एकजुट होकर एप्लीकेशन दिए हैं, थाने में भी दिए हैं और वहाँ पे कचहरी में भी दिए हैं। बाकी गए हैं, सभी लोग चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। बाकी तो आइए हम इसी क्रम में हम एक और क्रेता से जो है कि हम बात करते हैं, जिन्होंने जो है कि यहाँ ज़मीन ख़रीदा है, प्लाट लेकर बनवाना सोच रहे हैं, बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या विवाद है, किस वजह से नहीं बन पा रहा। आइए हम जानते हैं हम अपने अगले क्रेता से। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, आप शशिकांत जी जो है कि आप कहाँ से आए हैं? रामनगर से हैं। तो आपने कभी यहाँ प्लाट लिया था? प्लाट 1-1.5 साल पहले लिए हैं, जिसमें जो है हम लोग थोड़ा जोर से रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ होगा और खारिज दाखिल भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम उसमें काम नहीं करने दे रहे हैं। आपके रजिस्ट्री का दाखिल खारिज भी हो गया, उसके बावजूद भी जो है कि काम नहीं करने दे रहे। कौन लोग हैं? चंदन है, रामलाल है। चंदन रामलाल। तो आखिर ये लोग क्यों रोक रहे हैं? रास्ता रोक कर बैठे हैं, आगे रुके हैं, जो लगा के बैठे हुए हैं रास्ते। तो इन लोग के खिलाफ कोई एक्शन? थाने पे गए थे, थाने और पे उन्होंने इन लोगों को समझाया, लेकिन ये लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपना रजिस्ट्री में पैसा नहीं मिला जितना हमें चाहिए। बहरहाल उतना पैसा देने के लिए तैयार हैं जो यहाँ पर प्लाटिंग किए हैं, लेकिन ये लोग और ज़्यादा बढ़ के पैसा मांग रहे हैं, इसलिए जो है। अच्छा, पहले कुछ और तय हुआ था और अब जो है कि बाद में कुछ और तय। अच्छा, तो ठीक है। इसलिए इन लोगों का मैटर ये बजा हुआ है। तो ये थे शशिकांत जी, जो कि ये भी जो है ये विवाद से ग्रसित हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष राज, पंचवटी, बटौबीर रोड, रामनगर, वाराणसी। हाँ, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अवनीश कुमार सिंह है। अवनीश जी जो है कि आज आप अपने प्लाट पर खड़े हैं, आप कहाँ के निवासी हैं? हम यही बनारस के निवासी हैं। बनारस कहाँ?
संकुलधारा पोखरा के पास। तो बनारस से आप यहाँ आ गए रामनगर में प्लॉट लेने, जी, तो कितने साल पहले आपने प्लॉट लिया था? लगभग तकरीबन 1.5 साल पहले। तो प्लॉट लेने के बाद जो है कि आप बनवाना चाह रहे हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, बिल्कुल बनवाने पे यहाँ पे विरोध हो रहा है, और जिनसे हमने ज़मीन खरीदी है हम्म, वही लोग विरोध कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि बाउंड्री भी नहीं करने दे रहे हैं, और बाउंड्री बनाने पे तोड़ा भी जा रहा है। वो कौन लोग हैं? चंदन सेठ हैं, और एक बुजुर्ग हैं जो कि 30 फीट का रास्ता हम लोग के ज़मीन में पेपर में बैनामे में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए वहाँ पे सामने रोका जा रहा है। तो इसके लिए पुलिस में कंप्लेंट भी की गई थी। उन्होंने थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा भी था कि हटा दीजिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो पहले तो 3-4 चौकियाँ थी, कुछ हटी हैं, अभी आपके सामने वर्तमान में भी है अतिक्रमण। तो उन लोग का क्या कहना है जो वो चौकी लगाए जो है ये बैठे हैं? दिक्कत ये है कि जिस कॉलोनाइजर से हमने लिया था उन लोग के बीच में क्या बात हुई ये हम लोग को नहीं जानकारी है। हम लोगों ने साफ सुथरी ज़मीन खरीदी और खारिज दाखिल तक हुआ है। उसके बाद इन लोगों में क्या मनमुटाव है उसके बारे में हमको नहीं जानकारी है। उसी का कारण है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, आप बताइए, आपको क्या परेशानी है यहाँ? परेशानी आ- ये है कि कुछ रोज़ पहले, मतलब तकरीबन 1 साल पहले हम लोग यहाँ ज़मीन खरीदे, और सारे लोगों ने मिलकर प्लॉटिंग कराया, और प्लॉटिंग में रास्ता 30 फुट दिखाया, और हम लोग ज़मीन खरीद लिए, खारिज दाखिल हो गया, कितने लोगों का मकान बन गया, बाउंड्री हो गया। इसके बाद ये लोग लगे विवाद खड़ा करने कि ये रास्ता नहीं है तो ये ज़मीन नहीं है तो ज़मीन हम लोगों का है, ऐसी सारी विवाद कर रहे हैं। और चंदन सेठ और एक रामलाल बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा हम लोग को रोका जा रहा है, हम लोग की बाउंड्री तोड़ी जा रही है। अब पूरी तरीके से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, और अवैध रूप से पैसा मांग रहे हैं। कितना पैसा दो, मतलब उतना पैसा दो। अतिरिक्त पैसा मांगा जा रहा है। जी, अतिरिक्त पैसा मांग रहे हैं। तो इसके लिए आप आगे कोई कार्रवाई? आगे सर हम लोग SDM के पास गए थे, वहाँ से मतलब वो आदेशित किए कि जाके वहाँ मुआयना करिए, जो सही हो उसको सही करिए, जो गलत हो गलत करिए। तो लोग मुआयना कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उसके बावजूद भी लड़ाई झगड़े पे उतर गए हैं, और हम लोग कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। रास्ते में कब बैठे हुए हैं, चंदन सेठ आके बाउंड्री कर दे रहे रास्ते में, करें रास्ता मेरा है। जब हम लोग की रजिस्ट्री में रास्ता मेंशन है, फिर रास्ता आपको कहाँ से हुआ?